प्रॉब्लम में फिजिक्स का टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर अपार्ट। कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो हम डेटा बनाए पहले q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू q। दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसको सेपरेट किया है, वहां पे रखा है वैक्यूम में, और सेपरेट किया है डिस्टेंस पे r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या 0.5 मीटर, या इसको ऐसे लिखें 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, क्या मालूम करना है, एंड रिपल ईच अदर विद द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 0.k। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है q, ये दूसरी पॉजिटिव चार्ज है q, उनके मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये भी q रखा, ये भी q रखा। q1 जो है वो q के इक्वल है, q2 भी जो है वो q के इक्वल है। इनको सेपरेट किया है डिस्टेंस से 50 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर अपार्ट किया है। इस टाइम जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 0.1 न्यूटन। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 0.1 न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन फोर्स। ठीक, उसके बाद क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। ए इंपीरियल कितनी चार्ज होगी ए में, क्यू हमें मालूम करना है, नंबर बी में calculate the force between the two charges if they are placed in insulating liquid whose permittivity is 5 times that of the vacuum। तो जो मीडियम की परमिटिविटी है वो कितनी गिवन है, मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये हमें सेकंड गिवन है। इसको मीडियम के लिए एप्सिलॉन m लिखें या ओनली एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 5 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये ए में हमें चार्ज मालूम करना है, जब बी में हमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन है, तो हमें क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। दो चीजें ये हमें कैलकुलेट करनी है इसमें से। तो पहले हम क्या मालूम करने हैं, क्यू मालूम करना है। सॉल्यूशन में लिखें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का कूलॉम्स का लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें आप K भी लिख सकते हैं, कूलॉम लॉ में जो डेटा मिसिंग है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसके बाद F इज इक्वल टू K Q1 Q2 किसके इक्वल है, Q के, तो Q इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि F हमें गिवन है, Q का पता है, R का पता है, K का पता है, Q मालूम करना है। तो F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन K। वैल्यू पुट करें, Q स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 0.1, R की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसको 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9, और ये R का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये R का स्क्वायर आ गया। अब सिंपल Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 25 × 10⁻2 डिवाइड बाय 9 × 10⁻9। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 9 × 10⁻9। अब इसको क्या करें, सिंपलीफाई करें, Q स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻3 माइनस 9। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 9 10⁻12। और इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इसका भी कंप्लीट स्क्वायर, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर, इसलिए तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जो है दोनों साइड ले रहे हैं। सो Q स्क्वायर ये रेडिकल 25 अपॉन 9 इंटू 10⁻12
ये रेडिकल। सो Q इज इक्वल टू 25 का 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, या लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 3 1.67। 5 डिवाइड बाय 3 आप अलग से कर लें, 5 डिवाइड बाय 3 ये 3 ये 2 पॉइंट ये 6 18 तो 1.66। ये 10⁻⁻6 की करें इंटू 10⁻⁻6 लिखे हुए कूलम्स, या लिख सकते हैं 1.667 इंटू 10⁻⁻6 को हम लिख लें माइक्रो कूलम। जो चार्ज होगी वो कितनी होगी, होगी ये भी 1.667 माइक्रो कूलम की, ये भी 1.667 माइक्रो कूलम की। तो एक चीज हमने मालूम कर दी है। उसके बाद नंबर बी में एप्सिलॉन इज इक्वल 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से हम पहले क्या कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी मालूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो मालूम करके बी में हमें क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है, एफ डैश ऑफ, जिसका नाम है क्या मालूम करना है, एफ डैश। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल इसको आप एफ डैश कर सकते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ा है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 5 मीडियम के लिए परमिटिविटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अब ये एप्सिलॉन किसके इक्वल है, 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5। तो हमने एक रिलेशन किया था कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। सो एफ किसके इक्वल है, 0.1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर जिसके इक्वल है 5 है। तो एफ डैश कितना निकलेगा, 0.02 न्यूटन। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द चार्ज, ए में लिखेंगे द चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.667 माइक्रो कूलम। बी में क्या है, द फोर्स इन लिक्विड इज कितनी है, 0.02 न्यूटन। ये रिजल्ट आपको लिखना है, वरना नंबर वेट कम कर देते हैं पेपर में। आज इलेक्ट्रिक फोर्स का जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन एटम में, उनको सेपरेट कर रहे हैं 5.3 × 10⁻11 मीटर से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड चाहिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, नंबर सी द व्हाट इज द योर कंक्लूजन अबाउट द फोर्सेस। तो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, उनको सेपरेट किया है 5.3 × 10⁻11 मीटर पे। इतना हमें क्या मालूम करना है, कि हमें ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी, नंबर 2। नंबर बी में जो हमें मालूम करना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो कितनी लगेगी, नंबर सी के दोनों फोर्सेस के दरमियान जो है हमें क्या कंक्लूजन निकला। तो आइए पहले डेटा बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हमें गिवन है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके लिए क्या चाहिए, चार्जेस। तो पहले हम ले रहे हैं कि जो और सेपरेट कितना क्या है, 5.3 × 10⁻11 मीटर से। तो ये हमें क्या होगा, आर। तो आर जो है वो कितना है, 5.3 × 10⁻11 मीटर, ये हमें आर गिवन है। ए में हमें क्या है कि जब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड चाहिए या इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज है, -1.60 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे कितनी है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव रखा, प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस रखा। जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो कूलम लॉ में हमारे पास कांस्टेंट आता है k। तो k किसकी इक्वल है, 9 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फर्स्ट में हमें क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करनी है या इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी है, Fe। बी में क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 × 10⁻31 kg।
मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10⁻27 kg। जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या लिखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है हम उसको कैपिटल जी से लिखते हैं और उनके लिए वैल्यू का 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ग्रेविटेशन फोर्स जो हमें मालूम करनी है, उसके बाद लास्ट में क्या मालूम करना है, कैलकुलेट। तो पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ में हमने किया है कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k यहाँ पे q1 की जगह पे चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन लेंगे, q2 जो है वो चार्ज एंड प्रोटॉन डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो k किसके इक्वल 9 into 10⁻9 और चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन की -1.6 into 10⁻19 है और qp चार्ज एंड प्रोटॉन की 1.6 into 10⁻19। r का स्क्वायर, तो r हमारे पास क्या है 5.3 into 10⁻11 इसका होल स्क्वायर लिखा। तो इनको बाय कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर पे जो है आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं एक स्टेप में, या स्टेप बाय स्टेप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन यू। सो F is equal to इलेक्ट्रिक फोर्स is equal to -8.2 into 10⁻8 न्यूटन। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो क्या उनसे अट्रैक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आया, ये नेगेटिव की साइन है। तो वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 8.2 into 10⁻8 न्यूटन। उसके बाद एफ जी हमें मालूम करना है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बी में हमें क्या मालूम करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, Fg = g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो Fg = g m1 क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो g के लिए 6.67 into 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 into 10⁻91 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.672 into 10⁻27 डिवाइड बाय r के लिए 5.3 into 10⁻11 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना है, ये पहले वैल्यू पुट करनी है। तो ये पुट करने से हम क्या मिलेगा, फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करें। Fg = 3.6 into 10⁻47। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कौन से, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, -8, यहाँ पे कितना आ रहा है, -47। तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स के ग्रेविटेशन जो एक फोर्स है वो बहुत ही कम है, इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो एक कैलकुलेट क्या लगेगा कि जो आपका ग्रेविटेशन जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल क्या है, नेग्लिजिबल, क्योंकि इनकी जो पावर -47 आ रही है। और सेकंड अगर डिवाइड करके हम देखें तो जो इसका डिफरेंस कितना निकलेगा पावर का 39 के साथ। तो 39 टाइप जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है। तो लिखा कैलकुलेट क्या लिखा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻8 में आ रही है, यहाँ पे 10⁻47 में, which implies that the electric force is strong force। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन उनकी जो रेंज है कम है। इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज कम होती है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या होती है, ज्यादा, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो कम होती है। या Fe डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, तो Fe हमने जो 8.2 into 10⁻8 निकाला है, Fg कितना है 3.6 into 10⁻47। तो डिवाइड करने से क्या मिला 2.2 into 10⁻39। तो ये क्या शो कर रहा है कि Fe = 2.2 into 10⁻39 Fg की। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है 2.2 into 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है, किससे, ग्रेटर देन द Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमें मिला उनका कैलकुलेट।